Good morning, children. Let's continue our fourth day with the same chapter, that is a financial market of OC. लास्ट कल हमने देखा था कि किस तरह से फाइनेंस कैपिटल मार्केट में हमें क्या क्या फंक्शंस में होते थे, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे. आज हम जो देखेंगे, आज हमारा है कॉन्सेप्ट ऑफ डीमैट अकाउंट. डीमैट अकाउंट. इन पास्ट कंपनी प्रोवाइड द शेयर्स इन फिजिकल फॉर्म to the shareholder. Generally the share which were in the paper form were known as a share certificate. मोस्टली अगर हम बात करते हैं तो पहले शेयर्स फिजिकली शेयर्स प्रोवाइड किए जाते थे होल्डर्स को, और जनरली जो पहले के शेयर्स होते थे पेपर फॉर्म में होते थे, जिसे हम क्या बोलते थे, शेयर सर्टिफिकेट, जिसको क्या कहा जाता था, शेयर सर्टिफिकेट. द फिजिकल सिक्योरिटी आर मेंटेन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म बाय द डिपॉजिटर इंस्टीट्यूशन. लेकिन आज क्या हो गया है, धीरे धीरे अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिकली मोस्टली कंप्यूटर्स का यूज़ होने लग गया, तो इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डिपॉजिटरी पूरा इंस्टीट्यूट में किया जा रहा है. मतलब द फिजिकल सिक्योरिटी आर मेंटेन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म बाय द डिपॉजिटर इंस्टीट्यूशन. मतलब जो भी सिक्योरिटी है सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन किया जा रहा है. डिमेटलाइजेशन मीन्स कन्वर्सेशन ऑफ फिजिकल सिक्योरिटी इन इलेक्ट्रॉनिक डेटा थ्रू द कंप्यूटर. डिमेटलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जो भी कन्वर्सेशन है फिजिकली सिक्योरिटी के रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक डेटा के थ्रू में कंप्यूटर पे की जाती है. मतलब कोई भी काम जो हो रहा है वो इलेक्ट्रॉनिक डेटा थ्रू द कंप्यूटर की हेल्प से इलेक्ट्रॉनिकली काम हो रहा है. इन्वेस्टर गेट options under Depositor Act 1996 to sold the security either in physical form or या तो वो खुद करे फॉर्म या फिर डिमेटलाइजेशन, मतलब या तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में यूज़ करे या तो फिर फिजिकल फॉर्म में. डिपोजिटरी प्रोवाइड डिमाट सर्विस थ्रू हिज रिप्रेजेंटेटिव और एजेंट. ये या तो खुद प्रोवाइड करते हैं या तो फिर खुद अपने किसी एजेंट के थ्रू वो प्रोवाइड करते हैं फैसिलिटी. मतलब आज पहले सब फिजिकली खुद वो काम किया जाता था, खुद पेपर वर्क करते थे, सब कुछ होता था, तैयार किया जाता. लेकिन आज क्या हो गया, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक बेस हो गया है. मतलब आज कंप्यूटर की वजह से हर काम क्या होता जा रहा है, हमारा ईजी होता जा रहा है. और ये पहले काम हम जाते थे पेपर बना तैयार करते थे, लेकिन आज ईजी होने की वजह से सब कुछ इजी होता जा रहा है. और प्लस ये या तो हम खुद करते हैं या तो हम किसी एजेंट के थ्रू हम ये काम शुरू कर देते हैं. उसी के बाद अगर हम बात करते हैं तो डिपॉजिटरी आता है, जहाँ पे डिपॉजिटरी क्या होता है. In India, Depository Act came in force from August 96. From 1996 से Depository Act मतलब अगस्त 1996 में ये एंट्री हुआ. डिपोजिटरी हैव टू ऑब्टेन सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम एसबीआई बिफोर स्टार्टिंग. लेकिन डिपोजिटरी को अगर कोई भी काम स्टार्ट करना है तो उसे एसबीआई की तरफ से पहले सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन का, उसके बाद ही वो अपना कोई भी काम स्टार्ट कर सकता है. देन उस डिमाट अकाउंट और डिमेटलाइजेशंस आर एट सेंटर ऑफ द डिपोजिटर प्रोसेस. दोनों क्या है, सेंटर है. किसके सेंटर है, डिपोजिटर प्रोसेस के. जैसे कि यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ डिपोजिटरीज आर दे, एनएसडीएल और सीडीएसएल. दो टाइप के डिपोजिटर है. अगर हम बात करते हैं एनएसडीसीएल की तो इज़ अ पब्लिक कंपनी. एनएसडीसीएल का अगर हम बात करते हैं चिल्ड्रन तो उसका फुल फॉर्म क्या है चिल्ड्रन, यू नो, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट. यहाँ पे इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटर लिमिटेड. Even you have to refer the textbook that is given in your page number 105. It is a public company formed under the Company Act. ये एक तरीके से पब्लिक कंपनी है और ये कंपनी एक्ट मतलब फॉर्म अंडर द कंपनी एक्ट. इट वाज रजिस्ट्रेशन, ये कब रजिस्टर हुआ था, एससीबीआई में 1996 में. इट वाज प्रमोटेड बाय द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड विद द कोलैबोरेशन ऑफ सम फाइनेंशियल. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वजह से ये प्रमोट किया गया था और इवन बहुत सी ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं जिनकी हेल्प से भी. It is managed by the board of director as NSDL is incorporated in form of public. और ये मैनेज के कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, क्योंकि ये एक इनकॉर्पोरेटेड इन फॉर्म ऑफ पब्लिक कंपनी अंडर द कंपनी एक्ट. क्योंकि ये पब्लिक कंपनी के एक्ट के थ्रू है, इसलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसमें बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. अब प्लस जितने भी डिपॉजिटिंग और डिपॉजिटर पार्टिसिपेट चार्जेस सम फीस फॉर द कस्टमर इन्वेस्टर. यहाँ पे कुछ पैसे भी चार्ज किए जाते हैं जब कस्टमर्स आते हैं इन्वेस्ट करने के लिए. और ये इंस्टीट्यूशन से
फिजिकली नहीं, ऑनलाइन सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, इलेक्ट्रॉनिक सेटलमेंट भी होता है, क्रेडिट भी दिया जाता है, बोनस शेयर्स भी मिलते हैं कस्टमर्स को, फ्रीजिंग अकाउंट भी ओपन होता है, मतलब हर तरीके की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है NSDCL में। ओके चिल्ड्रन, नाउ लेट्स मूव टू द CDSL। ना उसका सेकेंड पार्ट क्या है हमारा, CDCL की अगर हम बात करते हैं, व्हाट इज मीन बाय फुल सेंट्रल डिपोजिटर सर्विस लिमिटेड। CDCL का मतलब क्या होता है, सेंट्रल डिपोजिटर सर्विस लिमिटेड। इट वॉज कॉर्पोरेटेड इन 1990। ये कब हुआ था, 1999 में, विथ कोलैबोरेशन ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड बैंक। और ये किसकी वजह से हुआ था, जब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और कोई बैंक क्या हो गई थी, कोलैबोरेट हो गई थी एक साथ। इट्स ऑब्जेक्टिव ऑफ CDSL इज टू प्रोवाइड इजी एंड सेफ सर्विस टू द, यहाँ पे इनका मेन मुद्दा क्या था कि सेफ सर्विस प्रोवाइड करना, किसको, इन्वेस्टर्स को। इट प्रोवाइड ऑनलाइन सर्विस ऑल ओवर द इंडिया। ये ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करती है, कहाँ पे, ऑल ओवर इंडिया में। द सेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ NSDI एंड CDI कीप ऑन आई ऑन एवरी ट्रांजेक्शन। यहाँ पे ये जो दोनों है NSDI और CDI, अपने सारे ट्रांजेक्शन पे उनकी कड़ी नज़र रहती है, ताकि वो अपने काम को कोई भी मिस्टेक ना मिल सके, ना ही कोई लॉस हो सके, और ना ही उनके इन्वेस्टर को किसी तरह की प्रॉब्लम्स हो। ओके चिल्ड्रन, अलॉन्ग विद दिस, इवन वो सारी सर्विसेज जो भी मैंने बताया आपको, उनका मेन मोटिव ही क्या है, अपनी सर्विसेज को अच्छी तरह से कस्टमर्स तक पहुंचाना। कस्टमर इन द सेंस इन्वेस्टर्स जो होते हैं। नाउ लेट्स मूव टू दी डिपोजिट की सर्विसेज क्या है, इनकी क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड की गई है। जैसे कि फर्स्ट है डिमेट्रलाइजेशन या रीमेट्रलाइजेशन। मतलब इसे हम क्या बोलते हैं, इट मेंटेन द फिजिकल सिक्योरिटी, मतलब फिजिकल सिक्योरिटी ऑफ इन्वेस्टर है ये इन इलेक्ट्रॉनिक और फ्रॉम थ्रू द डिवाइस। मतलब एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक भी है और फिजिकली भी होता है, और प्लस बैंक मेंटेनिंग द सिक्योरिटी। यहाँ पे मेन क्या है, कोई तरीके की लॉस नहीं होती है, यहाँ पे उनको कोई तरह का डर नहीं होता है कि चोरी हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा या मिलेगा नहीं। और प्लस उनको सारी प्रोवाइड, जो भी बैंक की तरफ से जो भी सिक्योरिटी है, उनको सारी की सारी प्रोवाइड की जाती है, ताकि इन्वेस्टर जो भी है अपने सारे डिज़ायर, उनकी जो भी विश है वो पूरी कर सकते हैं। फिर आता है इजी ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटी। यहाँ पे एक तरीके से मेन बेनिफिट क्या होता है, यहाँ पे कोई पेपर वर्क नहीं होता है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन की वजह से आज सारा काम टाइम टू टाइम हो जा रहा है। फेक ट्रांसफ़र नहीं होता है, बैड डिलीवरी भी नहीं होता है। ओनली सिंगल शेयर कैन ऑल्सो बी, अगर कोई सिंगल शेयर भी है ना, वो भी हम ट्रांसफ़र ईजिली कर सकते हैं। सेविंग अकर्स इन ब्रोकरेज, पोस्टेज, कुरियर एक्सेट्रा। कोई भी स्टैम्प ड्यूटी हो, कुछ भी हो, हम सब चीज़ आज क्या हो गई है, ईजिली प्रोवाइड कर रही है। मतलब प्रॉब्लम कनेक्टेड विद द ट्रांसफ़र ऑफ फिजिकल सिक्योरिटी, जो भी प्रॉब्लम्स हुई ट्रांसफ़र के टाइम पे जो होती है, वो सब कुछ निकाल दी गई है। फ्रॉम द सेटलमेंट ऑफ ट्रांसैक्शन, सेटलमेंट, यहाँ पे सिक्योरिटी कैश रिसीव कर रही है इमिडिएटली, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। इन्वेस्टर्स को ज़्यादा टाइम रुकने की ज़रूरत नहीं है, ईजिली हम ट्रांसफ़र कर देते हैं उनके अमाउंट्स को, जो भी स्पीडी, मतलब विदिन 24 आवर्स के पहले उनका काम सब कुछ होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि आज क्या हो गया है, सेटलमेंट किस वजह से हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन की वजह से हो रहा है। आज काम क्या होता जा रहा है, ईजी होता जा रहा है। रिकॉर्ड इन कस्टमर्स अकाउंट, जो भी रिसीवेबल किया है, जितने भी बॉन्ड, शेयर्स, ओवर अबाव जो भी है, सब कुछ क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। किसकी मदद से, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की वजह से। कस्टमर्स की जितने भी अकाउंट्स के डिटेल्स है, क्रेडिट है, सब है क्या है, एक अकाउंट में सेव किए जाते हैं। फैसिलिटी टू मॉर्गेज, इवन उन्हें फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है कि वो अपने मॉर्गेज के थ्रू पे कोई भी अगेंस्ट उसके लोन ले सकते हैं। फैसिलिटी टू फ्रीज, कभी सपोज आउट ऑफ जाना पड़ गया है लॉन्ग पीरियड के लिए, तो अकाउंट क्लोज भी कर सकते हैं शॉर्ट पीरियड के लिए, या फिर उसको वापस हम उन्हें फ्रीजिंग फैसिलिटी देके वो पीरियड के लिए हम उनको अकाउंट वापस हम ओपन भी कर सकते हैं। स्टोरेज एंड रिकॉर्ड ऑफ इंफॉर्मेशन, जो भी है, अगर हमने जितने भी ट्रांजैक्शन हमने किए हैं या सामने वाले ने किया है, सेफ एक तरीके से सेव रहते हैं। मतलब जब भी अगर हमें उस इंफॉर्मेशन की रिक्वायर्ड है, हम इजीली वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। लिंक बिटवीन इन्वेस्टर क्लियरिंग द हाउसेस, लिंक, हम जो भी हमारा जो लिंक होता है सिक्योरिटी के, हम कस्टम इन्वेस्टर्स को देते हैं, ताकि वो जब भी चाहे अपने ट्रांजैक्शन ईजिली देख सकते हैं, या उनको अगर कोई डाउट है या ऑनलाइन क्लियरिंग्स करना है तो भी वो काम कर सकते हैं।
सर्विस थ्रू इंटरनेट। आज इतना इन्वेस्ट हो चुका है, आज इतनी डेवलपमेंट हो रही है कि धीरे धीरे आज सब कुछ क्या होता जा रहा है, इंटरनेट के थ्रू सब सर्विसेज प्रोवाइड कर दी जा रही है। मतलब लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जो भी कस्टमर्स को उनके अकाउंट्स के रिलेटेड है वो सब किसके थ्रू मिल जा रहा है, इंटरनेट के थ्रू। आज सारे काम्स क्या होते जाते हैं, ईजिली होते जा रहे हैं। तो चिल्ड्रन आज सब NSDI और CDI ऐसा काम कर रही है जिसकी वजह से आज सारे काम हमारे क्या होते जा रहे हैं, ईजी होते जा रहे हैं और लोगों को वो सारी फैसिलिटीज़ मिल रही है बैठे बैठे, घर बैठे। ऑनलाइन सर्विसेज है, लोन उनको चाहिए, आज सब कुछ ईजिली हो गया है और साथ ही साथ उनके सारे अपडेट भी, इंफॉर्मेशन जो है वो भी उन्हें टाइम टू टाइम मिलते जाते हैं। आई होप आज का आपको सेक्शन क्लियरली समझ में आया होगा। और अगेन आई से इन ईच एंड एवरी वीडियो प्लीज़ refer the textbook. ओके, एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर जो कि हम कल देखेंगे, क्या क्या प्रोसीजर्स है रिगार्डिंग SBI और साथ ही साथ क्या क्या प्रोसीजर्स थे ट्रेडिंग को लेके, जो कि हम कल देखेंगे। और आई होप कि कल हम हमारा ये चैप्टर कंप्लीट कर सके। थैंक यू।